गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ महावाक्य यज्ञ के 24वें सत्र में स्वागत करता हूँ। Good morning everyone, my name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to this Yog Vashisht Mahavak Yajna day 24th. Our mentor Yatin Joshi ji is also joined with us. Welcome to the session, Yatin. Jai Gurudev. Not able to hear you. जय गुरुदेव। बिल्कुल check your audio. So right now we are recording this session. Also we are on live on Facebook. सारे Facebook के जो अपने viewers है and सारे YouTube के जो अपने viewers है, and right now we have many participants here on Zoom as well. उन सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। Yeah, just speak, Yatin. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Okay, got it. चलो ठीक है। Good. So we are good. So रोज की तरह हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं गुरु वंदना के साथ। आज की सत्र की शुरुआत करते हैं। So let us all close our eyes. आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु का आवाहन करें। गुरु का सानिध्य हमारे बीच में पाए। हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म गुरु की प्रेरणा से हो, ऐसी प्रार्थना करें। Slowly and gradually, with a gentle smile on your face, धीरे से अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो, एक मुस्कुराहट के साथ। योग वाशिष्ठ के आज हम लोग 24th सेशन में पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, और कपल ऑफ दिन में एक दूसरा महीना भी इस सीजन 2 का
पूर्ण हो जाएगा. That doesn't mean that we are going to stop. There is lot to cover. We would like to hear Yatin ji more on this. बहुत कुछ सुन लिया है, बहुत कुछ समझ भी लिया है, और बहुत 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 कुछ जानना अभी भी बाकी है. कल हम लोग शिव सूत्र को सुन रहे थे, और शिव सूत्र में सूत्र आता है ज्ञानम बंदा. बोलते हैं जब ये जीवन हर क्षण नया है और ऐसा लगने लगता है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया, तो बोलते हैं वो जानने की जो शक्ति है, उत्सुकता जो है, वो क्यूरियोसिटी है, वो शांत हो जाती है. फिर एक थोड़ा क्यों ना हो एक अहम की भावना मन में आ जाती है. अरे मैंने तो बहुत पढ़ लिया, मैंने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, मैंने तो सब कुछ जान लिया. बोलते जो है, जो सत्य है, वो जानने के परे है. सो बोलते डू नॉट गेट स्टक इनटू द, जो बोलते ध्यान, मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया तो उस ज्ञान को अपने जीवन में बंधन ना बना ले. यूज इट. डेफिनेटली नॉलेज इज इम्पोर्टेंट. यूज नॉलेज लाइक बोलते साबुन की तरह इसको यूज करना है. जैसे साबुन लगाया, और साबुन लगाते ही थोड़ी देर के बाद पानी डाल के साबुन को धो दिया. यदि ज्यादा देर तक इस साबुन को अपने ऊपर लगा के रखोगे, तो बोलते हैं फिर वो अहंकार रूपी, मैं सब कुछ जानता हूँ रूपी इनर्शिया, जड़त्व में दुर्गंधी आना शुरू हो जाएगी. So let us not get stuck into that. Let us not lose that smile. Let us not lose that आनंद जो अपने चेहरे पे होता है, उसको ना भूलते हुए, उस सतचित आनंद को ना छोड़ते हुए, उसके बावजूद भी ज्ञान अर्जित करने की पूरी पूरी अपने 100% हम लोग देते हैं, रोज मिलते हैं, उसी में सब कुछ है. So when I came here, I heard Anjali was announcing some courses, और यतीन जी बार बार हमें हैप्पीनेस प्रोग्राम के बारे में बोलते रहते हैं. फॉर द न्यू व्यूअर्स, he keeps talking about कि गुरु वचन के शब्दों पे चलो. शास्त्र पढ़ने के लिए शायद हमें वक्त ना मिले इस पूरी जिंदगी में, नहीं, डेफिनेटली वक्त निकालो, आप नहीं मिलता है तो, लेकिन तब तक डेफिनेटली गुरु वचन जो है वो हमें एज अ गाइडिंग पाथ, एज ए गुरु तत्व जो है प्रिंसिपल, वो हमें गाइड करते रहते हैं. तो इसकी शुरुआत आप आर्ट ऑफ लिविंग के जो कोर्सेस है, वहां से ये जर्नी शुरुआत हो सकती है. तो वी हैव आवर कोर्सेस स्टार्टिंग ऑलमोस्ट एवरी वीक. So there will be programs like online breath and meditation workshop, which is also called as happiness program. So आप इन सारे कोर्सेज के लिए जुड़ सकते हैं. इसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए और भी कोर्सेज है, जैसे कि श्री श्री योगा लेवल 1 है, देन देयर इज एन एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है. सो आई जस्ट वांट टू शेयर कपल ऑफ डिटेल्स फॉर ऑल आवर व्यूअर्स एंड आवर Zoom participants. What are the upcoming courses in this week? So from 24th of June till 27th of June, काशी भैया, अक्सर जिनका नाम हम लोग लेते हैं, who is a director of Shri Shri School of Yoga, he himself is going to conduct one Shri Shri Yoga level 1 course. The icing on the cake is गुरुदेव खुद इसमें लाइव सेशन लेने वाले हैं. So this is a golden opportunity for us to join this course. यदि आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर भी चुके तो भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. And this course is open to all. So even if you have not yet done the art of living course, you will be able to join this session. In addition to that, Kashi Bhaiya is going to conduct an advanced meditation program starting 25th of June. So this will be a 3-day course, full day course with sufficient breaks in between. The prerequisite for this, you should have learned Sudarshan Kriya. आपका happiness program, yes plus basic, YLTP और online breath and meditation program, इनमें से कोई एक आपका होना जरूरी है. So it's a golden opportunity to do advanced meditation program with काशी भैया. So ये जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान को रियली अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल रूप से अडॉप्ट करना है, तो ध्यान की गहराई में जाना, इस नॉलेज को अफोल्ड करना बहुत जरूरी होता है. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम. So with that note, I'd like to hand it over the session to Yatin ji. And Yatin ji, please अपने audience को योग वशिष्ठ के principles की तरफ से art of living के इन courses के बारे में, आपके जीवन में कैसे इन्होंने बदलाव लाया, if you can share that for a couple of minutes, we'd like to really hear it from you as well. Over to you, Jai Gurudev, Yatin ji.
जय गुरुदेव। आर्ट ऑफ लिविंग 2001 से मैं हूँ एसोसिएटेड, और बदलाव मतलब आज जो भी हो उसी की वजह से हो। काफी सारे कोर्सेज हुए हैं, हर कोर्स करते जाता हूँ। वही है कि अगर कुछ गुरुदेव ने दिया है तो बस करना चाहिए, और उसमें ज्यादा मन में मैं संशय नहीं लेके आता। एडवांस कोर्स हो फिर या और भी प्रोसेसेस हो, तो वो करना है यह तय करके ही आगे जाता हूँ, कोर्सेस कर लेता हूँ। इनमें नॉलेज और पता नहीं क्या क्या किस किस एंगल से वो दे देते हैं। मेरा एक ही कहना रहेगा, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम ये समझ सके कि एक गुरु हमारे लिए जो भी लेकर आ रहे हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं, कैसे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अ, जो भी शास्त्र हैं, जितने भी आप पढ़ेंगे उनमें जो भी प्रोसेसेस हैं, जिसका कुछ ना कुछ कारण होता है, वो सारे प्रोसेसेस अलग अलग रूप में हमारे सामने रखे जाते हैं। वो फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे हो गए, शारीरिक लेवल पे हो गए, क्या है हमें पता नहीं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ और फिर आगे बढ़ूंगा। ये थोड़ा शरीर शास्त्र से संबंधित है। हम रोज या हर क्षण जो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, इसमें ये सारे ब्रीदिंग प्रोसेस में हमारे शरीर में ऑक्सीजन आता है लंग्स में। लंग्स में से वो फिर ब्लड बना के हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट ब्लड के साथ मिक्स होकर हार्ट में चला जाता है। तो जिस तरह से ब्रीदिंग होता है उस अमाउंट में ऑक्सीजन आएगा, उसी अमाउंट में फिर वो मिक्स होगा, हार्ट की तरफ जाएगा। हार्ट भी उसको अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जैसे आ रहा है वैसे पंपिंग करके शरीर में फैला देता है। अभी अगर ये पंपिंग यूनिफॉर्म रहा, स्मूथ रहा, तो पूरे शरीर में ढंग से हमारे यूं कहेंगे कि उसका संचार, ब्लड का संचार ढंग से रहेगा, पूरे नाड़ियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मैंने एक दो दिन पहले ही कहा था कि अगर इमोशंस बिगड़ गए तो हमारा यूं कहेंगे कि ब्लड का फ्लो भी बिगड़ जाता है, शरीर पे उसका परिणाम होता है। तो फिर किसी पोर्शन में ब्लड ज्यादा होता है, किसी पोर्शन में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। अभी इसको अगर रेगुलेट करना रहा तो ये जो ब्रीदिंग चल रहा है इसको रेगुलेट करना आवश्यक है। वो रेगुलेट हो गया, हम देखते हैं कि कोई किसी को बहुत गुस्सा आ गया तो उसको कहते हैं लंबी गहरी सांसें लो ताकि तुम्हारी सांस ठीक हो जाए। सांस ठीक होगी तो अपने आप बीपी ठीक होता है, बीपी ठीक हो गया तो अपने आप मतलब ब्लड प्रेशर ही ठीक हो गया तो फिर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन और गुस्सा भी कम हो जाता है। तो ये बात अगर हम समझते हैं, और ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, उसके बाद हम क्रिया करते हैं, और फिर कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे भी जो काउंसलिंग होता है, जो गाइडेंस आता है इन सारे कोर्सेज में, वो एटलीस्ट हमारे शरीर पे, हमारे मन पे इस तरह से कुछ असर करता है कि जिससे हमारा शरीर सुदृढ़ रहे। जिसमें अगर कुछ नेगेटिविटी आ गई हो तो क्लीनिंग करने में भी मदद करती है। ये हम समझ नहीं सकते कि क्या होता है। मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखा दी कि आप जब ब्रीदिंग करते हो, थोड़ा देखिए अपने सांस को रेगुलेट करेंगे तो पूरे शरीर को भी शांत होने में मदद होती है। जब एडवांस कोर्स करेंगे या फिर उसके आगे के कोर्स करते हैं तो स्वाभाविक है 3-4 दिन पूरा सिस्टम में किस तरह से क्लींजिंग हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता है ना। पर उसका फायदा जरूर होता है। और हम शुरू से यही कह रहे हैं कि इस जीवन में हमें यूँ कहूंगा कि एक आनंद लेना है, अच्छा शरीर रखना है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही आनंद ले सकते हैं, लेकिन किसी चीज से अटैच नहीं होना। पर फिर भी वो आनंद लेना है तो शरीर अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए यह सब करना आवश्यक है। कल ही मैं एक व्यक्ति को एक किसी कोर्स के बारे में बता रहा था, और वो व्यक्ति बता रहा था कि मुझे समय नहीं है, बहुत बिजी हो करके। तो दो लकड़हारों की कहानी बताई मुझको, जिसको हम, उनकी कुल्हाड़ी होती है। एक लकड़हारा होता है जो लकड़ी तोड़ता है, वो काफी बिजी होता है, दूसरा भी काफी बिजी होता है, लेकिन दूसरा हफ्ते में एक बार टाइम निकाल के अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उसको धार करने में टाइम जरूर देता है। और पहला बिल्कुल टाइम नहीं देता, वो पूछता है ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो तू कुल्हाड़ी को धार करने में, ये करते करते तो तुम्हारा उतना समय में तो मैं कई सारी लकड़ियां तोड़ लूंगा। तो दूसरा कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन इसको धार करना आवश्यक है। और जब ये धार करता है फिर से जाता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है लकड़ी तोड़ने की। पहले वाले की लकड़ी की जो कुल्हाड़ी की धार है वो कम हो जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है।
और यही हमारे साथ होता है। इसको स्टीफन कोवे के 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का जो एक किताब है, जो काफी वर्ल्ड कॉर्पोरेट में बहुत फेमस है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें सबसे से आखिरी प्रिंसिपल, 7th प्रिंसिपल यही कहा गया है, शार्पनिंग द सॉ। हाँ, अपनी कुल्हाड़ी को धार करना आवश्यक है, और यही हमें भी आवश्यक है कि हम अपने जीवन में थोड़ा अपने आप के लिए ब्रेक लें। वरना किसी इंजन को आपने ब्रेक नहीं दिया, उसका ऑयलिंग नहीं किया, राइट, उसको रेस्ट नहीं दी, तो जल जाएगा। तो ये शरीर भी ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगा। और इसीलिए हमको अगर वो नहीं होने देना है, अपने आप को हाईली एनर्जेटिक रखना है, तो ये कोर्सेज जरूर करें, अपने आप में ब्रेक अवश्य लें। एडवांस कोर्स से बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने ही अंदर जाते हैं, मौन होता है, और वो असली मौन क्या है यहाँ पे आगे जाके डिस्कस होगा। एक रेफरेंस दे देता हूँ कि हम बाहर जाके घूमते सब देखते हैं, कभी अंदर जाने का अवसर नहीं मिलता। तो वो एडवांस कोर्स में वो अवसर हमारे लिए मिलता है, अपने आप में जाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसे मिस ना करें। कहते 6 महीने में कम से कम एक एडवांस कोर्स कर लो, अपने आप में ही चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे योग वशिष्ठ पे चलते हैं। हमने अभी तक योग वशिष्ठ में जो कुछ भी देखा, श्री राम जी के वैराग्य से लेके उनका कारण वैराग्य का, और उसके बाद फिर प्रयत्नों का इम्पोर्टेंस, 4 द्वारपाल, सभी को 4 द्वारपाल याद हो गए, शम, संतोष, विचार और सत्संग। और उसके बाद फिर ये सारा क्रिएशन कैसे होता है, ये क्रिएशन मन से ही क्यों है, सारा सपना कैसे होता है, ये सारी बातें हमने देखी। फिर उसमें हमने कहानियां भी देखी, हमने लीला सरस्वती की कहानी देखी कि जिसमें ये क्रिएशन के बारे में बताया गया है। हमने कर्कटी राक्षसी की कहानी देखी। उसके बाद फिर हमने इंद्र और अहिल्या और 10 सूर्य, 10 ब्रह्मांड, इनकी भी कहानी देखी कि जहाँ पे हमारी मन की शक्ति क्या है ये समझ में आता है। ये उत्पत्ति प्रकरण जो चल रहा है अभी, पहला वैराग्य प्रकरण था, दूसरा मुमुक्षु व्यवहार था, और तीसरा अभी उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है। इस उत्पत्ति प्रकरण में मन के बारे में काफी बातें बताई गई। ये सब मन कैसे क्रिएट करता है, और यहाँ पे मन की शक्ति भी है। हम अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे मन के द्वारा ही काफी कुछ हो सकता है। और इसमें थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। वास्तविक योग वशिष्ठ का ये सारा पार्ट है, लेकिन सभी व्यूअर्स को, सभी पढ़ने वालों को इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा थोड़ा प्रयत्न रहता है कि मन को समझे, मन के ऊपर जाए, क्योंकि अगर सब कुछ जो हो रहा है उसका बेस ही मन है, तो उसको थोड़ा समझा जाए। हमने देखा कि सब कुछ चैतन्य स्वरूप होता है। हाँ, तो फिर मन का स्वरूप क्या है? क्या मन चैतन्य रूप है या जड़ है? तो जड़ और चैतन्य में फर्क मैंने बताया था। जो चैतन्य मतलब जिसमें चेतना है, जो एक्टिव है, और जड़ मतलब जो एक्टिव नहीं है। अभी हम अपने आजू बाजू में जो कुछ भी देखते हैं, वैसे कहा जाए तो सभी झूठ है, सभी असत्य है, तो सभी जड़ होना चाहिए। लेकिन हम भी अपने आप में 2 चेतनाएं देखते हैं, 2 तरह की। एक है कि जो चलते फिरते हैं, उनको हम कहेंगे चेतन है, और जो स्थिर है, पत्थर है, लकड़ी है, ऐसा कुछ पड़ा है, तो उसको हम अचेतन या जड़ कहते हैं। तो क्या सचमुच जो जड़ है, अचेतन है, वो अचेतन है क्या? उसमें कोई चेतना नहीं है क्या? तो ऐसी बात नहीं है। यह इस क्रिएशन में अचेतन या जड़ ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम किसी चीज को देखते हैं, अगर उसको हम समझ पाते हैं, उसके बारे में हमारी कुछ अटैचमेंट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि हम तादात्म्य भाव हमारे मन में होता है कि मैं वैसे ही हो गया, मैं उसके साथ हूँ। कोई वस्तु है, सोने की अंगूठी रही तो अटैचमेंट हो जाती है, पत्थर रहा, खास रहा तो उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। तो जो भी है उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो जिस भावना से समझ सकते हैं, अगर साइंस का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए तो 2 डिफरेंट चीजें एक दूसरे को कनेक्ट नहीं होती। हाँ, वैसे ही यहाँ पे 2 डिफरेंट चीजें, एक जड़ और एक चेतन, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये सारी बातों में, सारी वस्तुओं में चेतना ये अवश्य है। हाँ, इसीलिए ये कहा गया है कि कोई भी चीज अपने जीवन में हम देखते हैं तो उसमें सब में चेतना होती है। और अगर इस बात को हम समझें कि सभी में चेतना है, तो हम इंसानों में भी चेतना देखेंगे, जानवरों में भी चेतना देखेंगे, वस्तुओं में भी चेतना देखेंगे, और वही समझेंगे कि यही चेतना का स्वरूप है।
यही चैतन्य है। अभी अगर आत्म प्राप्ति करनी है तो इस बात को थोड़ा और सूक्ष्मता से समझे कि सब इसमें चेतना ही है, सब इसमें चैतन्य ही है। इसका फायदा क्या होता है, हम किसी से जब मुझ में भी चेतना है और बाकी सारी वस्तु में भी वही चैतन्य है, तो किसी के प्रति ना प्रेम होगा, ना द्वेष होगा, ना राग है ना द्वेष है। राग मतलब अटैचमेंट है ना, किसी के लिए भी हमारे मन में कोई अटैचमेंट भी नहीं रहेगी और द्वेष भी नहीं रहेगा। हम किसी को ऐसे धिकारेंगे नहीं कि अच्छा नहीं है या बुरा है या ऐसा कुछ। ये सारी मन की संकल्पना ही हम लेकर आते हैं। एक बहुत सुंदर इसका प्रिंसिपल दिया गया है कि अगर हम किसी को अलग समझते हैं, ठीक है, तो किसी को अलग जब समझने लगे तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे। ये मेरे से अलग है, ये पराया है, ये दूसरा है, ये भावना जब आती है तो नेचुरली हम वो तत्व के साथ एक नहीं होते। और जब हम एक नहीं होते तो हम अपने आप को ही अलग कर रहे हैं, और अलग कर रहे हैं मतलब फिर हम अध्यात्म से, हम वो आत्म प्राप्ति के रूप से मार्ग से दूर जा रहे हैं। इसकी एक की है आत्मज्ञान के लिए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि हम सभी को अपना समझे, सभी को एक समझे। गुरुदेव इसीलिए कल मैं अपने एक एडवांस कोर्स टीचर है डॉक्टर भावसा, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने भी यही बताया कि बाकी कई सारे गुरु हैं, उनमें कभी हमने देखा है उनकी बातों में कि वो किसी के बारे में निगेटिव बोलेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, या वस्तुओं के बारे में, जैसे दवाइयाँ हैं, फिलोसॉफीज हैं, उनके बारे में कई गुरु हैं वो कभी कभी निगेटिव बोल देते हैं। लेकिन श्री श्री है गुरुदेव कि वो किसी के बारे में कभी निगेटिव नहीं बोलते। हाँ, उनके लिए सब बराबर है, जो भी बोलेगा ना, हाँ वो भी ही इज ऑल्सो राइट एंड ही इज ऑल्सो राइट, दोनों सही है। अपने एक टीचर है बेंगलोर के, जॉर्ज वर्गीस करके, मेरे काफी अच्छे दोस्त है वो, उन्होंने ये बात बार बार बताई मुझे कि गुरुदेव की एक बात उन्हें बहुत पसंद आती है कि कुछ भी रहे ना, वो सबको बराबर ही समझते हैं, और वही एक बात सीखने जैसी है। हमारे जीवन में भी जब हम कभी किसी बातों को देखते हैं, संघर्ष होता है, तो हमारा मन कहता है कि ये गलत है, ये सही है। हाँ, और यहाँ पे अगर हम ये इस प्रिंसिपल को अप्लाई करें कि नहीं, कोई गलत या बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब मेरा ही पार्ट है। जब मेरा ही सब कुछ है, सब कुछ मैं ही हूँ, तो कौन गलत और कौन सही, किसको मैं गलत और किसको सही कहूंगा? एक ही इसमें तो दो बातें नहीं हो सकती ना, तो सभी बराबर है। ठीक है, उनकी तरफ गुरुदेव जिस तरह से देखते हैं कि वो खाली कंपैशन होता है। हाँ, मुझे लग रहा है इसने ऐसा करना चाहिए, ये अपनी जगह उसके विचार से ये बराबर है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में कंपैशन रखेंगे कि कहीं तो अज्ञान है, कहीं तो ज्ञान की कमी है, इसलिए किसी का बर्ताव इस तरह से हो रहा है। अपने आप को मुमुक्ष व्यवहार की उस पहली नींव पे, पहली स्टेप पे अगर पहुंचाना है कि जहाँ पे हम सभी को समभाव से देखते हैं, तो यह तत्व, यह प्रिंसिपल समझना बहुत आवश्यक है कि मैं सब कुछ वही, मतलब मेरा मन जो है, जो आज मुझे बताता है कि ये अलग है वो अलग है, तो उस मन से अपने आप को बताएं कि ऐसा इस दुनिया में कोई भी अचेतन नहीं है, कोई जड़ नहीं है। और जब कुछ सभी चेतना है तो चेतना एक ही रहेगी, अलग अलग चेतनाएं, अलग अलग चैतन्य नहीं हो सकता। तो मतलब जो मुझ में है वही यहाँ पे है, तो हम सब एक ही है। इस तत्व को पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि मन में चेतना और जड़ दोनों स्वरूप होते हैं। चेतना कैसे है कि जब हम अपने ही मन को समझते हैं कि हाँ हम ब्रह्म हैं, हम परमेश्वर से एक हैं, तो हमारा मन का स्वरूप है चैतन्यमय। इसी मन से हम जब बाहर की वस्तुओं में, विषयों में फंस जाते हैं, तो हमारे मन का स्वरूप हो जाता है जड़, वो दूसरे वस्तु में अटक जाता है। वैसे ही ये जो क्रिएशन है, ये जो चेतना है, इसका भी जड़ और चेतन दो स्वरूप होते हैं। कैसे कि जब हम उस चेतना में एक अहंकार का रूप है, हाँ उसी अहंकार, हमने देखा था कि ये सारा क्रिएशन का जो मूल है वो अहंकार है। मैं कौन हूँ, ये एक मैं बीच में आ गया, और मैं आने के बाद अपने आप से हम अलग हो गए। ठीक है, तो यह अहंकार, यह एक कारण होता है कि हमें अपने आप को ये सारा क्रिएशन बनाने में उलझा दे, सारी दुनिया समझ जाए, उसमें फंस जाए, ये मेरा, वो अपना, वो पराया, इसमें सब उलझ जाते हैं। इस चेतना के रूप से अगर हम अपने आप को, अपना जो अहंकार है उसको अगर त्याग सकते हैं, ठीक है, अपने चेतन स्वरूप को समझ सकते हैं, तो फिर
हम आगे निकल सकते हैं। अब इस मन की शक्ति को और मन को समझाने के लिए हम मन का स्वरूप ये क्रिएशन के लिए कैसे कारण होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। यूजुअली एक बात हम देख लें पहले कि हम अभी तक कर्मों के बारे में बातें करते आ रहे हैं कि मेरे कर्म हैं और उस कर्मों की वजह से मुझे कुछ भुगतना पड़ता है ना। और फिर हमारे कर्म ही हमारे जीवन के लिए कारण होते हैं। हमने वो आकाशराज की कहानी सुनी थी कि जिसमें उसके कोई कर्म नहीं होते इसलिए उसको मृत्यु नहीं मार सकता, और जिसको मार नहीं सकता उसका पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता। तो किसी की मृत्यु का कारण अगर है तो उसके कर्म होते हैं, और वो बचे हुए कर्म जो भी वासनाएं होती है वो पूरी करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये कर्म मतलब शरीर से किए हुए कर्म है कि मन से किए हुए कर्म है। तो योग वशिष्ठ में कहा गया है और जो काफी सच है कि सारे कर्म हमारा मन ही करता है। शरीर तो बाद में एक केवल मन का फोर्स है जिसकी वजह से वो शरीर उसका कोई कोई चारा नहीं होता, उसको करना ही पड़ता है। हाँ, सारा चीज सारा कुछ ड्राइव कर रहा है वो मन ही करवाता है। आपको गुलाब जामुन खाना है कि नहीं खाना है वो तो एक आपका हाथ लेके उठा के खा लेगा, लेकिन खाने के लिए उसको बाध्य करेगा वो तो मन ही है ना। मन ही उसको फोर्स करता है कि नहीं जाओ खाओ, मुझे खाना है, मुझे आनंद लेना है। आनंद की अपेक्षा, आनंद की जो तृष्णा होती है वो होती है मन में। अच्छा, मन का स्वरूप इतना छोटा नहीं है, मन तो इनफाइनाइट है, इसलिए आप उसको कितना भी समाधान करिए वो उसका समाधान नहीं होता। कई बार हम देखते हैं पेट तो इतना सा है, 2 रोटी खाओ 3 रोटी खाओ भर जाता है, लेकिन मन भरता नहीं है तो और खाओ, शरीर के ऊपर अत्याचार शुरू कर देते हैं हम। और उसके बाद भी जब फिर से कुछ मिलता है तो फिर से खाना शुरू कर देते हैं। तो ये बात को समझे कि मन का स्वरूप ये इतना इनफाइनाइट है, और इसको ये सारी फाइनाइट चीजें छोटी 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 ये इसको समाधान नहीं दे सकती। तो कर्म होते हैं मन की वजह से। ये इस गलत धारणा में मत रहना कि मैंने शरीर से कुछ नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं होगा। अपने मन को समझे कि मेरे मन में कुछ किया है क्या। अगर मन ने ही कुछ किया है तो समझे कि उसको थोड़ा सुधारना आवश्यक है। हाँ, उसके ऊपर कार्य करना आवश्यक है। अब मन क्यों करता है कुछ कार्य? मन में जब भी कुछ करना होता है तो उसकी शुरुआत होती है भाव से, कि मैंने कोई चीज हो चुकी है तो उसको भाव कहेंगे। और जो कभी अनुभव लिया था उसके बारे में विचार करना, उसकी कल्पना करना मतलब भावना होती है। कि मैंने गुलाब जामुन खाया था और गुलाब जामुन खाने के बाद मुझे याद आ गया कि हाँ ये पहले मैंने कभी खाया था और बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे मन में वो भावना आ गई कि हाँ गुलाब जामुन काफी अच्छा होता है। और जब ये भावना आती है तो भावना का अर्थ मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो हमने अनुभव लिया है पहले कभी, हाँ उस अनुभव की कल्पना करना, फिर से उसको याद करना, या ये होता है उसको भावना कहते हैं। जो चीज हमने कभी देखी नहीं उसके प्रति भी हमारी भावना होती है। कुछ अट्रैक्टिव दिखा, जैसे कोई डिश दिखी, कोई फूड दिखा तो दिखने में अट्रैक्टिव लगता है, उसका हमने शायद कभी अनुभव किया नहीं होगा, कुछ नया होगा, लेकिन कंपेयर तो जरूर करते हैं कि अच्छा कलर अच्छा दिख रहा है, स्मेल अच्छा आ रहा है, तो उसमें से कोई तो एक तन्मात्र होता है। हमने पंच तन्मात्रों की भी बात की थी। कोई तो एक तन्मात्र होता है जो कहता है कि हाँ स्मेल अच्छा है, हाँ तो मतलब उसका गंध तन्मात्र अच्छा हो गया। तो या फिर हमने उसका रूप देखा तो रूप तन्मात्र अच्छा हो गया, है ना। ये सारी बातें हमारे हमारे मन को उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है कि हाँ ये अच्छा है। वो भावना फिर से निर्माण होती है। और भावना का स्वरूप कैसे है? भावना निर्माण होगी तो रुक के निर्माण होगी और खत्म होगी ऐसा नहीं। भावना का स्वरूप ही उसको स्पंद रूप कहा गया है, वाइब्रेटिंग है, वो चलती है, वो भावना स्थिर नहीं है। हाँ, वो भी चेतन है। और जब ये भावना हमारे मन में आती है कि गुलाब जामुन देखा है, कुछ डिश देखी अभी खाना चाहिए, तो वो रुकेगी नहीं, वो फिर आपको ट्रिगर करती रहेगी, चालू करेगी आगे बढ़ना शुरू करके। उसका स्वरूप ही चलित है, चलते जाती है, आगे बढ़ते जाती है। और ये भावना बढ़ते बढ़ते हम इसीलिए कहते हैं ना कि ये मेरी भावना आई और वो तीव्र हो गई। हम कई बार ऐसे बातों में करते हैं कि हाँ मेरे मन में ये भावना उठी और फिर वो थोड़ी देर टिकी और फिर बाद में वो बढ़ गई, तीव्र हो गई। हाँ, तो यह जो कंसेप्ट है भावना की कि उसका नेचर ही ऐसा है, वो बढ़ते बढ़ते जाती है। मैं आपको ये फिर से ये सारी बातों में डीप में क्यों लेके जा रहा हूँ कि जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होगा
तो अपने आप को तुरंत समझा देना कि हाँ, ये मेरे मन में भावना आ रही है, ये भावना का नेचर ही ऐसा है कि बढ़ाएगी, आगे लेके जाएगी। और जब हम अवेयर होते हैं ना इसके बारे में कि हाँ, ये इसका स्वरूप ही ऐसा है, तो फिर हम उसमें उलझते नहीं। फिर बोलते हैं भावना, तू भी मेरा नेचर नहीं है, ठीक है, मैं अपने, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, तुम अपनी जगह शांति से बैठो। एक तो तुम्हें उदित होना नहीं था, तुम्हें ऊपर आना ही नहीं था किसी चीज को देख के, लेकिन आ गई हो तो ठीक है, चुपचाप शांति से बैठो। और ऊपर क्यों नहीं आना था? क्योंकि तुमने एक एजम्पशन किया कि कुछ तो मैंने पहले अनुभव किया था, जैसे गुलाब जाम की बात करूँ तो पहले गुलाब जाम देखा था, खाया था, तो इसलिए तुम्हारा उदय हो गया कि हाँ वो अच्छा था, इसलिए फिर से ट्राई करना चाहिए। हाँ, ये अपने आप को हम कभी गाइड कर सके कि हम जाते हैं कई बार भावनाओं में से और उसमें फंसते जाते हैं, उलझते जाते हैं, तो यह नॉलेज आपको बचाएगा उस भावना से आगे बढ़ने के लिए। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, तो उसका रूट जब समझ में आएगा कि क्या कारण है कि हम इमोशंस में फंसते हैं, तो उसके बाद फिर नेचुरली हम उससे दूर हो जाएंगे। मैं थोड़ा डेविएशन और एक करना चाहूँगा। सोमेश्वर जी एडवांस कोर्स के बारे में बता रहे थे। हमारे हैप्पीनेस कोर्सेज में भी इमोशंस को मैनेज करने के लिए एक सुंदर सा प्रोसेस है, दिशा प्रणाम करके। तो आजकल थोड़ा समय की पाबंदी से कुछ कुछ हैप्पीनेस कोर्सेज में दिशा प्रणाम नहीं होते, कुछ टीचर्स करवा लेते हैं, लेकिन एडवांस कोर्स में ये अवश्य होते हैं। और ये एक सुंदर टूल होता है दिशा प्रणाम का, कि जिससे हम अपनी भावनाओं को, क्योंकि हमारी भावनाएं, हम कई बार ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं होती, हम ऐसा कहते हैं हमारे हाथ में भावना नहीं है, तो उनको नियंत्रण करने के लिए ये दिशा प्रणाम का एक सुंदर सा टूल आपको वहाँ पे एडवांस कोर्स में मिल जाता है। तो इसीलिए भी उसको करें कि ये टूल्स हम अपने जीवन में कई बार उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ पे भावना के स्वरूप का बात कर रहा था कि उनका स्पंद रूप है, चलित है, बढ़ती जाती है। और अब जब जब ये भावना जब एक्टिव हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तो फिर वो हमसे कुछ क्रिया करना शुरू करती है। अच्छा, अ, ये जो संस्कार होते हैं हमारे मन के ऊपर, कि इसीलिए हम कल्पना करके उस कल्पनाओं से कुछ करना चाहते हैं, उसकी जो भावना निर्माण होती है, ये संस्कार इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें पता भी नहीं होती कि ये मेरे मन में संस्कार हुए हैं करके। हाँ, कहाँ से मैं किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो मुझे पता ही नहीं कि ये किस वजह से हुआ, उसका कारण क्या था, ये संस्कार कितना सूक्ष्म है, कभी आया था, इस जन्म में आया था कि पिछले जन्म में आया था, ये मुझे पता नहीं होता। थोड़ा बहुत हमारा इटरेटिव प्रोसेस आपको वो संस्कारों के बारे में एक आइडिया दे देता है। कैसे किसी को हाइट की डर डर होता है, तो इतनी ऊंचाई का डर क्यों है, उसका कारण ही नहीं पता। इटरेटिव प्रोसेस में जाके शायद पता चल सकता है कि कभी मेरा ऊंचाई के साथ कोई संबंध रहा होगा। तो सूक्ष्म संस्कार भी कभी कभी बाहर निकालने के लिए ये हमारे प्रोसेसेस और कोर्सेस ये मदद करते हैं। तो इतने सूक्ष्म संस्कार होते हैं कि हमको समझ में नहीं आता, हमारे सेंसेस उनको समझ नहीं सकते, लेकिन वो सूक्ष्म संस्कार भावना के द्वारा हमसे काम करवा लेते हैं। और फिर ये क्या काम करते हैं कि उस भावना को तीव्र करने के बाद हमारा ही मन कहता है कि चलो इसको किया जाए। हाँ, तो जो कार्य हो रहा है वो पहले मन में होता है, उसके बाद फिर शरीर से होता है। और फिर ये मन क्या कहता है कि अभी चलो गुलाब जाम खा लेते हैं। वहां पे मन ने जैसे गुलाब जाम खाने की इच्छा की, आपका कर्म हो गया। हाँ, फिजिकली जाकर खाते हैं कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन मन ने एक फिर से संस्कार जनरेट कर लिया कि फिर से गुलाब जाम खाने की इच्छा हो गई। वो वासना हमारे मन में आ गई। भावना से वासना का ये ऐसा जो जर्नी हो रहा है, भावना निर्माण होगी कि अच्छा है, इसको खाना चाहिए, और वो तीव्र होगी, फिर कहती कि नहीं नहीं, खा लो अभी। और इसके साथ ही हमारा कर्म भी शुरू हो जाता है। ठीक है, फिजिकली आप जब खाएंगे तब खाएंगे, आप किसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो मन में ही अट्रैक्ट हो गए, आपकी वासना निर्माण होगी, आपका कर्म हो गया। मैंने किसी वस्तु को किसी के घर में देखा, मुझे लगा कि ये वस्तु बहुत अच्छी है, इसको चोरी करना चाहिए, चोरी मन से हो गई, चोरी हो गई। फिजिकली उठा के लेकर जाता हो कि नहीं जाता वो बात अलग है, लेकिन मेरे मन ने वो कार्य कर लिया, तो मेरे कर्म बन गए। और यही कर्म, जैसे मैंने बताया था शुरू में ही, यही कर्म कारण होते हैं हमारे पुनर्जन्म के लिए। इन्हीं कर्मों की वजह से हम फिर से जन्म लेते हैं। इसलिए बार बार इन कर्मों का ही अर्थ है कि जन्म।
इसलिए बार बार अभी तक जो भी स्ट्रेस दे रहा हूँ वो सारा अपने मन के ऊपर दे रहा हूँ। हाँ, योग वशिष्ठ नहीं दिया है, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा उस पॉइंट को ज्यादा एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारी मेहनत जो करनी है वो हमारे मन के ऊपर करनी है। हम मन को कई बार इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम सूर्य नमस्कार करेंगे, हम थोड़ा प्रोसेसेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, सूक्ष्मता से उसका हमारे मन के ऊपर परिणाम होता है, नहीं ऐसी बात नहीं। पर ज्ञान ये ऐसी बात है जो बार बार संस्कारों के माध्यम से हमारे मन को बहुत सुंदर परिणाम करता है। मैं सचमुच आपसे आह्वान करूंगा, पिछले 23 दिनों तक और आज का 24वां दिन है और कुछ लोग उससे भी पहले 17-18 दिनों तक योग वासिष्ठ से जुड़े हुए हैं। तो करीब करीब 40 दिन हो चुके हैं जो शुरू से आए हैं, और जो हमारे प्रोसेस में आ गए योग वासिष्ठ के दूसरे सत्र में वो 23 दिन हो चुके हैं। आप अपने आप में ही देखिए कुछ परिणाम हो रहा है क्या? रोज 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 ये मन की बातें सुन के कहीं पे संस्कार हो रहे हैं, कहीं पे हमारे इसमें कुछ असर हो रहा है क्या? समझने की कोशिश करें, क्योंकि सब चीजों का कारण ही मन कहा गया है। और मैंने अभी ये जो एक्सप्लेन किया कि अगर मन से छूटे, और कल भी हमने इसी बात पे चर्चा की थी, मन से अगर छूटे, मन को समझे, तो हम छूट गए, फिर निकल गए। हाँ, एकदम जो रॉकेट लॉन्च होता है तो हमारा रॉकेट निकल गया। और मन को क्या परिणाम करता है, भावना कैसे परिणाम करती है, ये आज हमने समझा कि यह जो भावनाएं होती हैं ये कहाँ से आती हैं, ये संस्कार कैसे होते हैं, इसके बारे में अलर्ट है। ठीक है, आज का जो एक स्ट्रेस देने के जो पॉइंट था वो यही है कि अपनी भावनाओं को समझे, जिससे हम हमारा मन विचलित हो जाता है। और इसको आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये मन इतना झूठा है और इसको लोग सच समझते हैं। तो एक सुंदर सी फनी कहानी है, रोमा, इसको क्या कहेंगे, कॉमेडी है इस तरह से देखा जाए। तो मैंने पहले भी कहा था योग वशिष्ठ में हर तरह का रस है, तो आज ये कहानी भी सुन लेते हैं। और यह कहानी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, छोटी सी है लेकिन इसमें रस आएगा। इसको, ये तीन राजपुत्रों की कहानी है, इसको बालाख्यान कहा है। बालाख्यान मतलब एक छोटे बच्चे को जो कहानी बताई जाती है, एक दादी माँ अपने छोटे से बच्चे को कहानी बताती है और वो बच्चा सुनता है। पौधे को जब कहानी बता रही है तो उसको कुछ भी बताए वो सुन लेता है। कभी समय मिलेगा तो मैं भी ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा जो मैंने अपने बच्चे को बताई थी, कि जहाँ पे मैंने उन कहानियों में, और वो छोटा था, आप कुछ भी सुनाओ सुन लेते थे, इंटरेस्ट आता था। तो उसी कहानी में जैसे मैंने कभी हनुमान, सुपरमैन, बैटमैन, इन सारों को लेके कुछ फाइटिंग की थी, कुछ स्टार वॉर्स किए थे, ऐसे कई कई कहानियां बनाई थी अपने मन से। तो ये कहानी भी वैसी ही एक है कि टोटली इमेजिनरी है लेकिन बड़ी सुंदर है। तीन राजकुमार होते हैं और तीन राजकुमारों में से दो का जन्म ही नहीं होता और एक तो गर्भ में भी नहीं आया था। ऐसे ही तीन राजकुमार थे, अपने राजमहल में बढ़ रहे थे, अच्छा जीवन चल रहा था। समय के होते होते घर के सारे जो बुजुर्ग हैं वो सब परलोकवासी हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। इनको बड़ा दुख हुआ, फिर कहे कि चलो कहीं जाकर देखते हैं, घूमते हैं। और घूमने के लिए निकल पड़े, पड़े पड़े बाहर गए तो काफी बड़ा उनको काफी देर चलने के बाद भूख लग गई, प्यास लग गई, कुछ मिल नहीं रहा था। सब तरफ पूरा जो हम रेगिस्तान जैसे था, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो जाते 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 उनको बहुत भूख लगी, प्यास लगी। और फिर थोड़ी देर में उन्होंने एक बहुत सुंदर सा जंगल देखा, कई सारे वृक्ष थे और उस कई सारे वृक्ष में कई सारे फल लगे हुए थे। तो ये तीन वृक्ष इन्होंने देखे जिसके पास वो गए। तीन वृक्ष में से दो तो उगे ही नहीं थे और एक वृक्ष था कि जिसका बीज डाला गया था लेकिन वो स्प्राउट नहीं हुआ था, उसको वो उगा नहीं। तो ऐसे तीन वृक्ष थे, वो तीन वृक्षों के छाया के नीचे ये लोग बैठे, उन्हें काफी ठंडक का अनुभव हुआ। वहां पे ही उन्होंने उन फलों का रस लिया, फलों को खाया, छाव में बैठे काफी आनंद में रहे, एक दूसरे के साथ बातें की। और वहां से फिर से वो आगे निकल पड़े। आगे निकलने के बाद काफी दूर जाने के बाद फिर से उन्हें प्यास वगैरह लगी, काफी थक गए थे। तो उन्होंने देखा कि एक जगह तीन नदियां उनको दिखाई दी। अब ये तीन नदियां ऐसी थी कि दो में बिल्कुल पानी नहीं था और एकदम एक जो थी वो पूरी तरह से सूखी हुई थी। तो इन तीन नदियों को उन्होंने देखा, उनको बड़ा आनंद हुआ।
उस नदी में गए, वहां का पानी पिया, उसमें स्नान किया, जल क्रीड़ा की। हाँ, बहुत देर तक खेले पानी में, मस्त मजा की, एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। और फिर उन 3 नदियों से बाहर निकले, अपने आप को सुखाया, और फिर वहां से और आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते 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 फिर जाते जाते उन्होंने एक सुंदर सा नगर देखा। उस नगर का नाम था भविष्य। भविष्य नाम के इस नगर में वो पहुंचे, और उस नगर में कई सारे घर थे। उन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें वहां पे सुनाई दे रही थी, कई लोग थे, भजन कीर्तन सब चल रहा था। तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ उस नगर में। उस नगर में गए, वहां पे उन्होंने 3 मंदिर देखे। 3 मंदिरों में से 2 मंदिर बिल्कुल ही नहीं थे, और तीसरा जो मंदिर था उसकी कोई दीवारें नहीं थी। जो साइड से दीवारें होती है ना, ऐसा कोई दीवार ही नहीं थी उस मंदिर की। तो तीसरे मंदिर में वो गए, और वहां पे उन्हें भूख लगी थी। तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि 3 बर्तन पड़े हैं। 3 बर्तन में से वो तीनों सोने के थे, बहुत सुंदर बर्तन थे, तो काफी चमक रहे थे। तो उन्होंने देखा उन बर्तन को। उन बर्तनों में से 2 बर्तन थे कि जो पूरे जल के एकदम काले पड़ गए थे, जो किसी काम के नहीं थे। और तीसरा बर्तन था जो पूरा टूटा फूटा था। फिर इन लोगों ने कहीं से जाके 99 कटोरी चावल लेके आए, और 99 कटोरी का जो चावल था वो पकाया उस टूटे फूटे बर्तन में। और फिर स्वयं खाना तो नहीं खाना चाहिए, किसी को खिलाना चाहिए, ये संस्कार थे। तो उन्होंने 3 लोगों को बुलाया कि आप आके हमारे यहाँ खाना खाओ, हमने चावल बनाया है। तो 3 लोग आए। 3 लोगों में से 2 के शरीर ही नहीं थे, और तीसरे का शरीर था लेकिन उसका मुंह नहीं था, हाँ, सर नहीं था। तो इन तीनों में से जो तीसरा था, उन्होंने उसने वो 99 में से 100 कटोरी चावल स्वयं खा लिया। और ये 100 कटोरी चावल खाने के बाद उसका पेट भर गया, वो चला गया। तो उसमें से जो बचा कुचा खाना था वो 3 राजकुमारों ने खाया, और उन्होंने ये खाना खाने के बाद वो एकदम शांत हो गए, तृप्त हो गए। और फिर उसी भविष्य नगर में उन्होंने अपना वास किया, आगे वहीं पे रहने लगे। वशिष्ठ कहते हैं कि श्री राम जी एक बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो वो जितनी कुतूहलता से सुनेगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। जितनी यह कहानी सत्य है, उतना ही यह मन भी सत्य है, उतना ही यह मन का क्रिएशन भी सत्य है। ठीक है, इस बात को समझें, और इस मन को छोड़ दें, इस मन का ही त्याग करें। हम कल लवण राजा की कहानी सुनेंगे, जो पहले भी कभी सुनी थी। यह कहानी आपको कल बताएगी कि मन कैसे सारे दुखों का कारण, हमने कल देखा था मन है। लेकिन कल भी यह देखेंगे कि इसी मन को हम फिर से किस तरह से समझा सकते हैं, किस तरह से इसको संवार सकते हैं, कि ताकि दुख ये कोई कारण ही नहीं होता, जिसको हम दुख कहते हैं वो कोई दुख होता ही नहीं। ये हम कल थोड़ा देखेंगे। आज यहाँ पे रुकेंगे। आशा करता हूँ ये छोटी बच्चों की कहानी आपको पसंद आई होगी, जो वशिष्ठ की कहानी है। और अपने मन को समझिए कि सब असत्य ही है, जितनी कहानी सत्य है उतना मन भी सत्य है। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, फिर कल मिलेंगे। जय गुरुदेव। Amazing insights. Yatin ji was talking about Chaitanya Atma. Atma का ही सब स्वरूप है. That's the first sutra where the Shiva Sutra starts. हमने ये 21 जून जो अपना अंतरराष्ट्रीय योग दिन था, उसके अवसर पे शाम को हमने शिव सूत्रा का जो गुरुदेव का कमेंट्री है उसको सुनना शुरू किया है। फिर उसका थोड़ा सा जिस तरह से हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं उसका भी थोड़ा इंग्लिश में अनुवाद, हिंदी में थोड़ा सा समरी, और फिर उसको हम लोग चर्चा के लिए खोल देते हैं। तो ये भी सेशंस हो रहे हैं। मॉर्निंग को 7:30 योग वाशिष्ठा, 11 बजे हम लोग नारद भक्ति सूत्र करते हैं, एंड देन इन द इवनिंग एट 8 o'clock वी आर लिसनिंग टू शिव सूत्र। सो जैसे ही समय मिलता है वेलकम टू ज्वाइन। यदि थोड़े से समय की पाबंदी है या उस समय पे ही ना उपलब्ध हो पाए तो कोई बात नहीं, ये सारे के सारे जो अपना आई मेडिटेट क्लब है फेसबुक, वहाँ के जो लाइव है वहाँ पे ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो समय समय पे जैसे ही समय मिलता है आप देख सकते हो। सो वेरी वेरी connected knowledge actually. Yoga Vasishtha, Shiva Sutra, Narad Bhakti Sutra, very very connected knowledge. There is also another source of knowledge, Ashtavakra Gita, तो उसको भी address करेंगे।
तो जैसे यतीन जी ने आज बताया कि कैसे मन में कुछ चीजें चलती है एंड कैसे शरीर रूपी उसके एक्शंस होते हैं। तो जो ये अनरियल वर्ल्ड है, वैसे भी तो ड्रीम ही है ये अनरियल वर्ल्ड में जो अपने शरीर से कुछ एक्शंस होते हैं तो उसके फिर फल भी भुगतने पड़ते हैं। तो गुरुदेव अक्सर और इसके बारे में बताते हैं, इट इज आल्सो रिलेटेड टू सम ऑफ दोज। यतीन जी बता रहे थे कि आप जाके देखो, स्लम्स में जाके देखो या हॉस्पिटल्स में जाके देखो या जेल में वगैरह जाके देखो। तो गुरुदेव बोलते जो जेल में जो बंदा बैठा है ना वहां पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड द योगी। जो योगी है, जो हु इज ऑन द पाथ ऑफ दिस, जो ज्ञान में रहता है, सत्संग में रहता है, दो जो लोग एक क्रिया वगैरह करते हैं, जो साधना होती है उसको करते हैं उसमें, और जो जो क्रिमिनल जो जेल में बैठा है, उनमें फर्क क्या है। बोलता है कि इन दोनों में भी अपने विचारों के लेवल पे वो आ ही सकता है कि अरे मैं इसने ऐसा किया है, मेरे को इसको मैं जाके पीट दूं। मन के लेवल पे, दोनों के मन के लेवल पे ये विचार आता है। शायद दोनों के मन के लेवल पे कर्म वो बन जाते हो जिसकी वजह से उनका जन्म मृत्यु के फेरे में वो फंस जाते हैं। लेकिन यदि अनरियल वर्ल्ड में यदि देखे, शारीरिक रूप से देखे, तो जिसके मन में ये थॉट आता है और वो थॉट को छोड़ देता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करता, तो वो बाहर रहता है, मुक्त रहता है, एटलीस्ट इन दिस अनरियल वर्ल्ड। और जो उसके मन में जो मन में ख्याल आता है कि जाके उसको पीट दो, और अपने जो श्रम नहीं होता है, दम नहीं होता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, जो यतीन बार बार मोक्ष के जार द्वार बताते हैं, तो जाके पीट देता है, पीट देता है, तो फिर मुक्त हो जाओ, सेट इन जेल। तो ये फर्क भी हो जाता है कि जैसे कुछ मन में आया सब कुछ यदि एग्जीक्यूट करना कर जाए, तो शायद फिर वो मेंटल हॉस्पिटल में भी जाने की नौबत आ सकती है, या फिर जेल में भी जाने की नौबत आ सकती है। तो जो कुछ भी मन में सब कुछ उठता है, कृपया उसके पीछे ना भागे, बिकॉज मन की दौड़ है वो, मन की दौड़ अनलिमिटेड है, बिकॉज इसका स्वरूप इतना इनफाइनाइट है। तो उसके सारी चीजें शारीरिक रूप से या पंचेंद्रियों के रूप से परिपूर्ण करना पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को समझे। फिर वो दिल मांगे मोर वाला पेप्सी का जो टैगलाइन है वो थोड़ा शांत हो जाएगा, तो देन और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने में जरूर हमें मदद मिलेगी। सो विद दैट नोट, हम लोग यह सेशन आपके लिए ओपन कर देते हैं। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। यदि आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपका कुछ रिलेटेड अनुभव है, डेफिनेटली वी आर वेलकम टू लिसन टू यू। आप कृपया अपना अनुभव या प्रश्न आप शेयर करें। ओवर टू योर ऑडियंस, रेज योर हैंड, we'll put you on at spotlight and you will be able to speak। बहुत सारे लोगों को ये जो जूम का फीचर होता है ना, टू रेज द हैंड इन जूम, वो दे डू नॉट नो एक्चुअली। तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट टाइप कर दे चैट में, नहीं तो हाथ उठाते हम लोग सबको देख नहीं पाते, बिकॉज वी आर ऑन द स्पीकर व्यू हियर ओनली। तो वी आर एक्चुअली नॉट एबल टू व्यू ऑल ऑफ यू। मुझे तो ये दिखाता है, लेकिन यू कैन चेंज योर व्यू। सो इफ यू कुछ कोई हाथ या अंजलि कैन टेक ऑन। आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई एम होस्ट हियर। इफ आई चेंज इट तो फेसबुक लाइव पे वैसे चला जाएगा। So change your view to gallery view, and then Anjali and Yati can see if somebody is there. They can raise their hand and we can add them to spotlight. हाँ, सरस्वती जी कुछ पूछे। हाँ, so just add her to spotlight. You will be able to do that. हाँ हाँ ठीक है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, आपने ऐसा बोला ना कि जैसे किसी को वो ऊंचाई से डर लगता है, तो मुझे तो ऐसा है ही। मतलब वो बहुत ज्यादा ऊंचाई से तो डर लगता ही है, लेकिन मुझे तो क्या है कि हमारा तो 2 माले का घर है, तो ऊपर गैलरी में भी खड़ी रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं गिर जाऊंगी। ऐसे बहुत मतलब बहुत डर लगता है। इतना डर लगता है कि मैं गैलरी में भी खड़ी नहीं रह सकती हूँ। और फिर क्या होता है, रात को कई बार नींद में भी ऐसा होता है कि जैसे सपने में एकदम ऊंचाई से धड़ाम करके गिर गई, और एकदम जैसे अपना ऐसा लगता है कि जैसे अभी जी निकल जाएगा, ऐसा हो जाता है। और कई बार ऐसे होता है, उसका क्या कारण है? वही है ना, हमने जैसे डिस्कस किया था कि कोई सूक्ष्म संस्कार है जो आज आपको सता रहे हैं, तो उन सूक्ष्म संस्कारों को समझे कि कहीं से तो ये आया होगा। अपने आप को जब बताएंगे ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है और इसका कारण कुछ हो सकता है, तो होगा, छोड़ दे, अभी तो नहीं है। ठीक है। है अभी भी मैं जैसे
खड़ी रहती हूँ ना तो मैं नहीं खड़ी रह सकती नहीं हूँ नहीं, मैं ऐसा। कारण की बात कर रहा था। हाँ ये जो हाँ मुझे लग रहा है कि उसके पीछे कुछ कारण है, जो संस्कार है। मैंने जैसे कहा, गुलाब जाम मुझे देखने हाँ के बाद हाँ, अच्छा लगता है, या मतलब फिर मैंने पिछले जन्म का। किसी कीड़े को देखा तो कीड़े को देख के मुझे डर लगता है। अगर ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो अगर अब आज आपको ये पता चल गया कि हाँ, इसका कोई सूक्ष्म कारण है जो कभी से मेरे मन में आया होगा और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि अच्छा कोई सूक्ष्म संस्कार है, पहले का संस्कार है, तो आप उसको फिर उलझेंगे नहीं। आप कहेंगे हाँ ठीक है, अभी हो गया, छोड़ दो, कि कभी आया था और ये जो मुझे लग रहा है इसका कारण वो है। ऐसा कुछ हो सकता है, कोई तो कारण रहा होगा। तो अभी तो कारण तो चला गया ना, आज तो कारण नहीं है। आज आपके साथ नहीं कुछ नहीं हो रहा है, आज आपको नहीं, खाली फीलिंग हो रहा है, शरीर से कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं वो कारण तो चला गया, पास्ट है, सपना है, उसका संस्कार रहा होगा। आज उस संस्कार को भी छोड़ देती हूँ और उसके बाद भी थोड़ी देर लगेगा कि हाँ ऐसा है वैसा है, तो है। ठीक है, हम ये स्वीकार करें कि जीवन में सब कुछ एकदम क्लीन स्मूथ ऐसा नहीं हो सकता। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ इधर उधर ऊपर नीचे संस्कारों में, मन में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते ही रहेगा। पर वो एक लिमिट तक होता है, तब तक ठीक है, उसको स्वीकारे, उससे आगे निकलते जाए। और ये पास्ट लाइफ प्रोसेस का जो कोर्स है हाँ वो करने से कुछ मतलब उसका कोई उपाय मिलेगा मतलब? हाँ हाँ, उसका उपाय मिलता है। हम ये सारी अपने संस्कार गुरु को समर्पित कर देते हैं वहां पे, वो कि ये हो गया था, मेरा इतिहास है, ऐसा तो है। हम उसको कुछ ज्यादा ही नहीं करते, फायदा होता है उसका। कई सारे लोगों ने उसका अनुभव किया है, छूट गए उससे। अच्छा, एंड देन इटर्निटी प्रोसेस की जो बात होती है, तो जो लोग समझते हैं कि अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग है, या साइंस और स्पिरिचुअलिटी के थोड़ा अलग अलग मानते हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी रहेगी कि इटर्निटी प्रोसेस इज वेरी वेरी रिलेवेंट एक्चुअली इन द मेडिकल साइंस आल्सो। दे डू दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जिसको कहा जाता है, तो ये तो मेडिकल साइंस भी इसको एक्सेप्ट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इटर्निटी प्रोसेस जरूर हेल्प करती है। ऐसे कुछ इम्प्रेशंस है जिसकी वजह से हम लोग अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं किसी चीजों में, तो इटर्निटी प्रोसेस डेफिनेटली हेल्प्स। इट्स वेल एक्सेप्टेड बाय इवन मेडिकल साइंस आल्सो। और ये इटर्निटी प्रोसेस में जो सब कुछ दिखाते हैं तो फिर उससे भी तो थोड़ा डर लगता है नहीं, जैसे कि पास्ट लाइफ का अपने को देखने से। क्योंकि मुझे तो क्या है कि ऐसे ये सब जानने से भी बहुत डर लगता है। तो इसीलिए मैं हमारे ये कोर्स करने का भी सोची हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ज्योतिष को भी कभी हाथ दिखाती नहीं, ज्योतिष की भी मैं कभी कुछ पढ़ती भी नहीं हूँ। मुझे वो सब चीज से बहुत डर लगता है। दो तो चीजें हो रही है एक्चुअली। एक तो डर लग रहा है दादी, सरस्वती हाँ, दादी। दूसरा हो रहा है कि मन में शंका उत्पन्न हो रही है, फिर वो ज्योतिषी हो, फिर वो डॉक्टर के ज्योतिष पास। ज्योतिष में भी मैं कभी भी मैं अपना जन्म पत्रिका या हाथ कभी दिखाया ही नहीं और दिखाती भी नहीं हूँ। मुझे डर लगता है कि ऐसे कुछ बोल देगा तो वो दिमाग से निकलेगा नहीं फिर, हाँ हाँ, इसीलिए। हाँ तो एक्चुअली देखिए आप, मतलब ये ज्योतिषी के साथ भी हो रहा है। फिर वो इटर्निटी प्रोसेस टीचर क्या करवाएगा, फिर उसमें मुझे होगा कि नहीं होगा, या किसी डॉक्टर के पास जो मेरा सर्जरी करेगा तो ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, इस प्रकार के डाउट्स यदि मन में आते हैं तो अपनी प्राण शक्ति को थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे तो ये डाउट्स निकल जाएंगे। ये दीज आर द ऑब्स्टेकल, दीज आर सम ऑफ द ऑब्स्टेकल विच आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड इन पतंजलि योग सूत्रा। तो ये 9 ऑब्स्टेकल्स में ये वन ऑफ द ऑब्स्टेकल आता है, डाउट ऑन द टेक्निक, डाउट ऑन द टीचर। मतलब टीचर हियर मींस दैट वो ज्योतिषी का जो रोल प्ले कर रहे हैं, डॉक्टर का जो रोल प्ले कर रहे हैं, या इटर्निटी प्रोसेस के माध्यम से जो टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपने अंदर ही होता है वो। तो वो थोड़ा सा डाउट के रूप में बाहर आता है, और फिर वो डर में, ज्यादा डाउट फिर वो डर में परिवर्तित हो जाता है। तो थोड़ा अपने प्राण शक्ति को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यू विल बी आउट ऑफ इट, यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ। आपको मैं क्या बताऊं, बट इट कैन बी डन। जस्ट थोड़ा अपना प्राण शक्ति को ऊपर को ले जाएंगे, उस प्राण शक्ति को जब ऊपर होगी तब फिर कर लेना, देन यू विल बी आउट ऑफ इट। ओके। आपको डर किस बात का है लेकिन? ये डर मतलब वो जो पास्ट लाइफ प्रोसेस का नहीं मतलब नहीं, देख। हाँ आप मेरा प्रश्न थोड़ा और गहरा जाके देखिए। हाँ, इस जीवन में डर किस बात का है? वैसे तो जीवन कोई में डर। कारण है? कोई कारण ही नहीं डर का। विचार करिए थोड़ा।
जब यह है आए हैं यहाँ पे, अभी तक इतनी जिंदगी निकाल चुके हैं और कभी तो जाना ही है, तो किस बात का डर होना है? जाने का तो डर नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा लगता है कि मतलब ये सब चीज से मतलब ये जानने को मुझे वो रहते ही नहीं। पर ज्योतिष में तो मैं पहले से ही कभी आप भी आप आज विचार करिए कि मुझे डर है तो क्यों है, क्या कारण हो सकता है, क्या सचमुच इस डर में कुछ अर्थ है क्या, या ऐसे ही बस लग रहा है इसलिए डर लग रहा है? हाँ, हमने अपने जीवन में बड़े बड़े निर्णय लिए हैं और डर का कोई कारण नहीं, क्योंकि हमने अपना एग्जिस्टेंस माना ही नहीं है। अगर आप इस बात को मानती हैं कि आपका अस्तित्व ये केवल गुरु कार्य के लिए है, या आपको जो एक शरीर मिला है वो आगे लेकर जाना है, बाकी तो सब गुरु देख लेंगे, हाँ, तो डर की बात नहीं होती। वो तो कई बार ऐसे सोचते भी है, फिर वो आ ही जाता है। हाँ थोड़ा बार बार सोचिए, हाँ दृष्टि हाँ। पक्के करिए, सब निकल जाएगा, कोई डर नहीं रहता। ठीक है, उसकी तो चिंता बात मत यही करिए। है दादी कि एनलाइटनमेंट कोई डिग्री नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 साल की पढ़ाई कर लिया तो जिंदगी भर आप इंजीनियर बन जाएंगे, या डॉक्टर की डिग्री ले लिया तो डॉक्टर साहब नहीं। यू टू अगेन एंड अगेन, अष्टावक्र गीता में बोलते हैं पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन। कुछ देर तक समझ में आती है बात, फिर से लगता है फिर से वही सोचना, फिर से वही सोचना। तो वो टूल तो फिर से बार बार करना है अप्लाई। हाँ। वर्षा जी वर्षा का कहना चाहती है, हाँ। देखो, हा नमस्कार. चित्ताख्यान ऐकलं ना तर त्याच्यामुळे माझ्यात खूप परिवर्तन झालं. माझ्या आयुष्यात 50-55 वर्षापूर्वीच्या घटना घडल्या त्या सेम तशाच होत्या, ते मला रिअलाइज झालं. आणि कालच जाऊन मी सुमन महाळकरांचं योग वैशिष्ट्य विकत आणलं. आता तर माझी अवस्था आनंदी आणि समाधानीच आहे त्या परिस्थितीत. तर खरंच हे नॉलेज खूप महत्वाचं आहे की प्रत्येकाने ऐकणं, हे मला जाणवलं. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. Just for other viewers who do not understand Marathi, Varsha ji is saying that there are many events that happened maybe 40-50 years back, and because of she has even recently bought this book, Yog Vashishta. So she is sharing her experience that after reading this book and after listening to Yatin ji, after being in this knowledge of Yoga Vashishta, there is a lot of transformation that has happened in her life. Thanks for sharing your experience, Varsha ji. Dhanyawad. Jai Gurudev. अवधेश, Yes, Sachin ji, please boliye. हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ जी, आवाज Yes. आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। आज जो यतीन जी ने कहा है वो एकदम मतलब ठीक है। जैसे गीता में भी यही कहा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो और उद्धरेत आत्मेन आत्मानम अवसादेत आत्मेने आत्मना बंधो आत्मेव रिपु आत्मना। तो हम ही अपने उत्कर्ष के और अवनति के कारण है एक्चुअली। और अभी ये मन में जो कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये मन को कुछ हायर हैप्पीनेस का आनंद दोगे तो वो लोअर हैप्पीनेस छोड़ देता है। तो यही अगर इसी मन को अगर हम ध्यान वगैरह में उसको आनंद दिखाएंगे तो वो आनंद लेते जाएगा। तो इन अ वे इट इज इजियर अगर हम मन को वैसे मोल्ड कर सके तो। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यतीन जी ने पहले कहा कि मन और प्राण ये दोनों का काफी गहरा संबंध है। अगर हम एक को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए अगर हम प्राणायाम का थोड़ा ये करेंगे जैसे ध्यान या बाकी कुछ इससे, तो मन भी वैसे ही कंट्रोल में आ सकता है। बस इतना ही कहना था मुझे।
अवधेश जी अपने आपको अनम्यूट करें। कैन यू हियर मी? हाँ जी, सचिन जी। हाँ हाँ आप सुनाई दे रहे। अच्छा यतिन जी, आपने बताया कि भावना पिछले अनुभव से उठती है, जो कि मतलब मन को ट्रिगर करती है, फिर मन शरीर पे आता है और शरीर को एक्ट करने के लिए कहता है। तो वो भावनाएं कैसे उठती हैं जिसमें हमारा कोई पिछला अनुभव नहीं है, कोई नई चीज है, उसको करने के लिए क्यों हमारी भावना उठती है कि हम इसको करें और इसको देखें? मैंने बताया था कि हमने अगर कुछ देखा नहीं है, जैसे कोई फूड है जी जिसको हमने कभी देखा नहीं था, जैसे मैं समझिए अभी सूरत में गया या कहीं गुजरात में गया, तो वहां पे तो खाने के बहुत अलग अलग पदार्थ होते हैं, उसको मैंने अगर देखा तो मन में फिर भी वासना निर्माण हो जाती है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन कंपेयर होता है कि जो हमारे 5 तन्मात्रा की मैंने बात की थी, स्पर्श तन्मात्र होता है, रस तन्मात्र होता है, कि जो देख के ही उसको टच करके लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा हो सकता है। ये सूक्ष्म संस्कार होते हैं हमारे, जो हमने अनुभव किए थे वो अनुभव से आते हैं, जो हमने अनुभव नहीं किए हैं या मतलब हमारे इंद्रियों को, हमारे मेमोरी को याद नहीं कि मैंने अनुभव किया था, लेकिन कभी तो सूक्ष्म रूप से होता है। जैसे सरस्वती जी बता रही थी, डर लगता है हाइट का, कभी तो उन्होंने ऊपर से ऐसे कूदना या ऐसा कुछ कार्य नहीं किया था कि गिर पड़ी है इसलिए। कोई तो सूक्ष्म संस्कार है, कभी के पहले जन्म के हो गए या इसी इसमें कभी तो इतना सटल इससे हुआ होगा कि पता ही नहीं चला। ठीक है, वो कैच कर लिया, लेकिन और फिर वही संस्कार हमारे ऊपर होते हैं। तो भावना उसी अनुभव से होती है जो हमने देखे हैं, हमें पता है हमने देखे करके, और कुछ सूक्ष्म है कि जो हमने कभी हमें पता ही नहीं कि हमने देखे। कभी पास्ट लाइफ में हुए हों या उनका हमें इम्प्रेशन हमारी मेमोरी पे कभी पड़ा हुआ है, वो भी उस टाइप की भावनाएं भी उठ सकती हैं। हाँ, पिछले का भी हो सकता है और इसी जन्म में भी हो सकता है, जो हमने एकदम सूक्ष्मता से स्वीकार किया हो लेकिन हमें याद नहीं। छोटे बच्चों के साथ होता है ना, कुछ कुछ बातें वो इतनी पकड़ लेते हैं, हमें पता ही नहीं कब पकड़ा है, कहाँ पे पकड़ा है करके, उनको भी बस बाद में समझ में नहीं आता। तो इसलिए जब ये साइकेट्रिस्ट के पास अगर ये जाते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ आपके जीवन में शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप इस तरह से बिहेव करते हो। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया गुलाब जामुन का, जी गुलाब जामुन हमने खाया है, अच्छा है, तो भावना हमारे मन में उठी, मन को ट्रिगर किया कि हाँ देखें खा के। मान लिया हमने कभी कुछ किया ही नहीं है, कोई नई चीज उठी, तो उसकी हो सकता है कि पास्ट इंप्रेशन कभी रहे हो। हाँ, पास इंप्रेशन रहे हो या फिर कंपेयर किया हो। आपने गुलाब जाम खाया, आपको गुलाब जाम बहुत अच्छा लगा, और वही आप कोई और डिश देखते हैं जिसको आपने कभी खाया नहीं, यस, लेकिन ये होता है कि उसको देखने के बाद कलर अच्छा लगता है, उसका स्मेल अच्छा आता है, तो फिर हम उसमें फंस एक जाते हैं हमारा फीलिंग आती है, कोई ना कोई या तो गंध या स्वाद की तन्मात्रा जो है वो ऊपर उठ के और हमको ट्रिगर करती है उधर जाने को। एग्जैक्टली, सही कहा। फिर एक प्रश्न और था हमारे मन में कि सपोज कीजिए हम न कभी बार में गए न कभी मंदिर में गए, हम बीच में खड़े हैं, एक और वो रास्ता है एक और ये रास्ता है, हमारा मन क्यों ट्रिगर करता है गोइंग टुवर्ड्स बार नॉट टुवर्ड्स टेम्पल इन जनरल पब्लिक जनरल? प्रश्न क्या था, सुना ही नहीं दिया। हम बीच मंदिर सड़क में पे जाना खड़े या हैं, हाँ, एक और बार है, अच्छा, शराब बिक रही है, एक हाँ, और मंदिर है, ओके, दोनों में से हम कहीं भी जा सकते हैं। जी। हमारा मन इतना क्यों विचलित होता है गोइंग टुवर्ड्स शराब खाना नॉट टुवर्ड्स टेम्पल साइड इन जनरल पब्लिक? क्यों होता है ऐसा? ऐसी चीज क्यों ट्रिगर करती हैं, भावनाएं क्यों उठती हैं कि उधर जाके ट्राई करें, मंदिर अच्छा फिर कभी चले जाएंगे, फिर कभी होगा देखे जाएंगे? जी, इस टाइप की भावनाएं क्यों उठती हैं, क्यों मन को ट्रिगर करती हैं? वही है, फिर से सूक्ष्म संस्कार ही होते हैं उसका कारण। अच्छा अच्छा। इतना सटल होता है। जब इसकी शुरुआत होती है ना, मैं इसके बारे में मैंने पहले कभी कहा था, और आज थोड़ा समय कम है, मन के बारे में एक पूरा स्पेशल अलग सेशन लेंगे हम लोग कि जिसमें इम्प्रेशंस की बात होती है। तो यह है कि कभी तो इम्प्रेशंस पड़े थे हमारे ऊपर, और वो मीडिया से बाकी कल्चर से भी कई बार आ चुके हैं कि हमें मंदिर की तरफ घृणा होने लगती है और बार की तरफ अट्रैक्शन लगता है। बार ये कुछ तो कोई तो इट इज द थिंग ऐसा लगता है, मंदिर तो ठीक है ऐसा, इस तरह की भावना आजकल के युवाओं में भी आती है।
और उसका कारण ही ये है कि अपने मन के ऊपर इस तरह से संस्कार बार बार हाँ, बार के संस्कार ही बार बार हुए, बारंबार वो संस्कार होते हैं, इसीलिए मन उस तरह से विचलित होता है। मैंने अपने कॉलेज के जमाने से भी देखा था कि लोग श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को कहते कि ये तो शायद हो गए, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट हिप्नोटिस्ट, वॉज नॉट अ गॉड, इस तरह से कहते हैं, या फिर कुछ और कहा जाता है। वेराज बाकी लोग जो उस तरह के, जैसे माइकल जैक्सन होगा या कोई और हो गए, तो उनको हीरो माना जाता है। तो क्यों, तो कहीं पे हम जो एस्टेब्लिश्ड है उसके खिलाफ जाके अपने आप को ग्रेट समझना चाहते हैं। ये सारी साइकोलॉजिकल बातें होती है, तो उसमें डीप में जाएंगे। लेकिन ये है कि अच्छे के खिलाफ बोलना मतलब मैं बड़ा हूँ, ठीक है, और जो बुरा है उसका साथ देना वो तो नॉर्मल है, ट्रेंड है, यह कहना इज नाउ क्या कहेंगे, नॉर्म। और इसी नॉर्म को हम तोड़ना चाहते हैं। मूवीज में आपको ये कभी नहीं दिखाई देगा कि किसी के जीवन में डिप्रेशन आ गया, किसी के जीवन में कुछ तकलीफ हो गई, कुछ हुआ। मुझे एक मूवी बता दीजिए जिसमें ये बताया है कि उस व्यक्ति का प्रेम भंग हुआ हो, परीक्षा में फेल हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो उस व्यक्ति ने जाके प्राणायाम या ऐसा कुछ किया है, मेडिटेशन किया है, ऐसा एक भी मूवी में दिखाई नहीं गया। अगर दिखाया होगा तो काउंसलर के पास गए होंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास गए होंगे, शराब पी होगी, किसी वेश्या के यहाँ गए होंगे, ऐसा सारे ऑप्शंस दिखाए गए, लेकिन ये कभी नहीं दिखाया गया कि मेडिटेशन करते हैं। और चूंकि मीडिया का इंप्रेशन, वीडियोस का इंप्रेशन इतना स्ट्रांग होता है, तो धीरे धीरे चलते जा रहे। आप बार की बात कर रहे थे, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके रुकूंगा। यहाँ पे आज अपने देश में या बाकी जगह भी जितने स्मोकिंग करने वाले हैं, इनका स्मोकिंग का प्राइमरी इंप्रेशन कहाँ से आया था? तो हमारे जो सारे फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो हैं, उन्होंने कभी तो इतना स्मोकिंग को ग्लोरीफाई किया है। तो कोई गिरफ्तार करके मूवी थी या कोई मूवी थी जिसमें रजनीकांत मरते मरते भी मुंह में सिगरेट लेके मरते हुए दिखाई दिया, इतना ग्लोरीफाई किया है। अमिताभ बच्चन है, कोई भी हीरो हो, उन्होंने स्मोकिंग किया है, दिखाया है। अब जब मेरे हीरो ही अगर स्मोकिंग करेंगे तो मुझे भी नेचुरली लगेगा ना स्मोकिंग करनी चाहिए। तो फिर सामने मंदिर है या सिगरेट का ठेला है या बार है, किधर जाना चाहिए? तो नेचुरली जिसको हमने ग्लोरीफाई होते हुए देखा उसी तरफ जाएंगे। यही इंप्रेशन हमें तोड़ने हैं, यही संस्कार करने हैं, यही बातों को समझाना है, इसीलिए ये सारा प्रयत्न कर रहे हैं। मीडिया को भी इस टाइप की चीजों को थोड़ा वो करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए हमारे, स्पेशली फॉर यूथ। हम वही प्रयत्न कर रहे हैं अपनी तरफ से, हमें जितना होगा करेंगे, आप लोग साथ देते हैं। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पल्लवी जी अपने आप को थोड़ा शॉर्ट में करना है, 5 मिनट बाकी है, सब लोग थोड़ा ध्यान रखें। जैसे माता जी से कनेक्टेड थोड़ी बातें हैं कि वो इम्प्रेशन के बारे में, तो इटर्निटी प्रोसेस इसमें बहुत हेल्प करती है। जो भी इम्प्रेशन पुरानी होती है वो सारी डिलीट कर देती है और हमें वर्तमान में रहने के लिए बहुत आसान कर देती है। गुरुजी बार बार ये पॉइंट बेसिक पार्ट 1 में भी कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो यही प्रोसेस है जो हमें वर्तमान में, बहुत सारे ऐसे 150-200 लोगों को मैंने इटर्निटी प्रोसेस करवाया है, वंडरफुल रिजल्ट। इसके बाद इन लोगों का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, इतने आगे बढ़े हैं कि डीटीसी एचटीसी, क्योंकि अंदर से खुल जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं। और ये एक फोबिया होता है, जो फोबिया पूरे इटर्निटी प्रोसेस करने आते हैं, वो डरते तो है ही, और उनका योग संजोग होता है तब भी वो पॉइंट पे आते हैं, तब भी वो जगह पर आते हैं, नहीं तो पूरी बिल्डिंग के आसपास आटा लगाते ही रहते हैं एड्रेस ढूंढने, ऐसा भी होता है। और योग होते हैं, गुरुजी की कृपा होती है, तब भी वो हमारे सामने बैठा हुआ होता है, वरना पॉसिबल ही नहीं कि सबके लिए ये इटर्निटी प्रोसेस है। जिसका कृपा हो गई वो ही भाग्यशाली ही ये प्रोसेस कर सकते। पर ये फोबिया जो बात है, माता जी को एक फोबिया है कि ऊंचाई से डर लगता है, कई लोगों को खाई से डर लगता है, तो ये एक तरह का फोबिया है जो इसमें से परमानेंट ये शरीर से निकल जाता है। वो पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड है। कभी ना कभी वो ऊंचाई से किसी ने फेंक दिया हो या किसी का गोली लगने से मौत हुआ हो तो वो उसको चेस्ट पेन होता है, किसी का सांप से काटने से मौत हुआ होता है, तो भी वो बहुत सारी ऐसी रीजन होते हैं जो इटर्निटी प्रोसेस में हम लोग
दो डिपेंड्स तो साधक कि 2 घंटे में भी प्रोसेस उन लोगों की फिनिश हो सकती है और 3 घंटा भी लग सकता है। तो ये बहुत बहुत गुरु कृपा से बहुत भाग्यशाली लोग पहुंचते हैं और पूरे जीवन में ये इम्प्रेशन चली जाती है और उनका आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए बहुत सहाय रूप है, ये बहुत सहाय रूप मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हाँ डॉक्टर प्रीति, अनम्यूट करिए अपने आप को। अपने आप को अनम्यूट करें, आप सुनाई नहीं दे रही। हाँ हो गया, अभी सुनाई दे रही ना। मुझे आज की स्टोरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब क्या बताना चाहते थे उससे वो समझ में नहीं आया। मतलब आई वाज थिंकिंग कि आप बोल रहे थे कि 2 राजकुमार है, तीसरा राजकुमार नहीं है, या मंदिर है नहीं है। मतलब आई वाज नॉट एबल टू जॉइन द लिंक। क्या बताना चाहते वो स्टोरी से, वो समझ में नहीं आया। उसमें ये बता रहे थे कि जो नहीं है वो है करके बोल रहे थे हम लोग, है ना। 3 राजकुमार हाँ, हैं लेकिन 2 नहीं है। हाँ फिर बाद में है नहीं है। हाँ राइट। अगर इस क्रिएशन को देखते हम लोग तो जो नहीं है उसको ही हम है करके मान के चल रहे हैं। जो कभी कुछ पैदा ही नहीं हुआ उस जगत को मान रहे हैं हम लोग। यही एक कंसेप्ट है हमारे अभी तक के जो उत्पत्ति प्रकरण के शुरू से। ये ब्रह्मांड कैसे आया, ये सारा क्रिएशन कैसे हुआ, तो सारा केवल संकल्प से, मन से ही है। जैसे हम सपने में देखते हैं, सपने में हमने जो भी देखा वो कहाँ से आता है, कुछ आया होता है ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। राइट। वैसे ही ये है कि जिसको हम देख रहे हैं उसको हम कहते हैं कि मान के चल रहे कि हाँ ये है, मेरे रिश्तेदार है, ये क्रिएशन है, ये जो भी फूड है, जो भी चीज है। तो असल में देखा जाए तो नहीं है। और हमारा मन आज अभी से अभी तक के संस्कार ये रहे कि हाँ थोड़ा थोड़ा मानना शुरू किया कि सपना है, सपना है, सपना है। लेकिन एक्चुअल बिहेवियर में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अरे हाँ है, और उसी तरह से बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं। तो वही राजपुत्र की कहानी है कि एक तरफ मन कहता है कि ये सब झूठ है, कुछ नहीं है, लेकिन बिहेवियर में हाँ ये है करके उसको पकड़ के आगे जाते हैं। ये कहानी का एक सारांश रहेगा। जो नहीं है उसी को हम मान के चल रहे हैं करके, और वो कहानी बढ़ती जाती है, उसी में उलझ जाते हैं एक के बाद एक के बाद। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर अल्पना, अपने आप को अनम्यूट करें। Yeah. Jai Gurudev, Jatin ji, and all of you. Yeah. Am I audible? हाँ हाँ आप ऑडिबल हैं। आप अपना वीडियो ऑन कर सकेंगे तो करिए। Video भी on please. Okay. My question is about the eternal process. You know, can it is it online? Can it be done online? Eternity process? Eternity process? नहीं पल्लवी जी नहीं करके बोलिए, नहीं होता ऑनलाइन। Oh, that is what. Yeah, the Pallavi ji was talking, na. So now, to without online, we cannot. So, I would like to do that. आप चले जाइए सूरत। कहाँ पे रहती हैं आप? I am in Mumbai. तो सूरत बहुत करीब है, चली जाइए उनके साथ, राधे की पल्लवी जी। अच्छा, पल्लवी जी in सूरत? हाँ। Oh नहीं, मुंबई मुंबई में भी बहुत सारे टीचर है। मेरे घर पे सालों से बॉम्बे से ही टीचर आते थे, भास्कदा, ही इज नो मोर। तो बहुत सारे ऐसे टीचर है, रागिनी दीदी, बहुत सारे ऐसे। मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, उनका कांटेक्ट करके आप जा सकते हैं। अच्छा, पर अभी हमें बेंगलोर से परमिशन नहीं है, तो आप कांटेक्ट करके बात करके जा सकते हैं। हाँ। May I know the contact number or your contact number? नहीं, मैं आपको सोमेश्वर भैया को सेंड कर दूंगी सब। Okay. Through Soमेश्वर भैया I can get it also. हाँ। Okay. How long it takes place? How long? My duration of this course? 2 hours. You mentioned in your talk. 2 hours. पर कंडीशन है रेगुलर साधक। Regular sadhak means Sudarshan Kriya, you mean? Yes. That was all right. I am last 20 years.
Okay. But in between it was a gap. I am a professor chemical engineer. Yeah, And कर now I सकते have हो। started. ये मन की जो इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं ना भैया, उसमें से हम निकल सकते हैं। बहुत हल्का फील करेंगे आप, बहुत लाइट फील करेंगे। उसमें भी गुरुजी ने चक्र क्रिया रखी है, तो चक्र क्रिया के ऊपर से हम लोग पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। और वेरी इफेक्टिव फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअली। What are the fees for this? 300 only. Acha. But it has to be in person, na? I mean, front you have to sit and you have to do. Very personal, one by one, very personal counseling. अगर आप पूछ लीजिए, अगर करते हैं तो ठीक है, बाकी अभी परमिशन नहीं है हमें। क्यों परमिशन क्यों नहीं है? कोरोना की वजह से। हाँ, that's what. In person we cannot be. That is what. Corona. So can't it be made online? Everything has been made online. No, not possible. Not possible. How to handle the people? अगर physical कुछ healing हुआ, तो how to handle? No, that's online. Video will be on. Past life process में कुछ सांप या सपोला होगा, तो आपका बॉडी तो ऐसे शेप लेगा। ओह, शेप लेगा? हाँ, आप हिलते हैं आप, तो कैसे हैंडल करेंगी मैं? पल्लवी जी, आप उनसे वन ऑन वन बात कर लीजिए, डॉक्टर अल्पना से। अच्छा, वेरी गुड। Even nice to know about all this that it happens in this process. Yeah, thank you. पल्लवी जी, आपका नंबर दीजिए मेरे को। और हाँ, डॉक्टर अल्पना जी and Pallavi ji both are connected with me, so let us take it offline. We'll help you with all these things. Right now we are already consumed our time, so आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं, पुनः एक बार कल मिलने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू ऑल। थैंक यू भैया। थैंक यू जतिन जी।